जनाब 2023-24 और 2025 में कनाडा ने 75,000 रिफ्यूजीज़ को लेने का तहैया किया हुआ है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप इन सिद्दीकी के साथ जनाब आज हम बात करेंगे असाइलम के बारे में, द राइट ऑफ असाइलम और असाइलम क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कई वीडियो में पहले बना चुका हूँ और उसको कैसे किया जाएगा, उसमें कैसे हेल्प मिल सकती है आपको, वो तमाम तफ़सीलात मैं आपको देने वाला हूँ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती रहे। ठीक है जनाब, असाइलम का मतलब ये होता है कि जनाब आपने यहाँ पनाह पनाह लेनी है, पनाह गुज़ीन है, पनाह लेनी है। एक तो मुल्क होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, उन जगहों पे जब आफ़त आई तो उन तमाम ममालिक के बहुत सारे बंदे जो हैं कनाडा ने ले लिए। इसी तरह से यूक्रेन वग़ैरह है, जो कि आजकल सिलसिला चल रहा है। तो उसमें तो ख़ैर वो खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे मुल्क के ऊपर ही मसला है। लेकिन आप इंडिविजुअल असाइलम को कैसे आपको लिया जाएगा? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि असाइलम बहुत सारी कंट्रीज़ ले रही है, लेकिन कनाडा में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर असाइलम का थोड़ा-सा निस्बतन दूसरे ममालिक के आसान है, लेकिन असाइलम आप याद रखिएगा ये एक पनाह गुज़ीनी है और पनाह गुज़ीन के लिए बहुत सारे सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं जिसको देखा जाएगा और उसके बाद आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। असाइलम आप पाकिस्तान से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, असाइलम यहाँ पर बॉर्डर पे आप आकर के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस आते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर और वहाँ पे कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे आकर के असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप कनाडा आते हैं विज़िट के ऊपर, अब विज़िट वीज़ा आपको मिल जाता है और आप आकर के एयरपोर्ट पे कहते हैं कि जनाब आपने असाइलम फ़ाइल करना है क्योंकि आपकी बहुत सारी वजूहात की बिना पर आपकी और आपकी फैमिली की जान का खतरा है। ठीक है? अच्छा, ये केसेस जो है ना ये सिंपल नहीं होते। ये जो आपके जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स इनको इनका एक्सपीरियंस यानी कि हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ होती है, उनके पास इनकी एक्सपर्टीज़ है। उनके पास तमाम इन्स एंड आउट्स होते हैं कि भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा और वैसे करेंगे तो क्या होगा। तो इनके पास पूरी की पूरी ये इवन वजूहात बनाने की भी वजह होती है। कहने का मकसद ये है कि दे आर एक्सपर्ट। मैं आपको एक चाहे तो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ। मेरा उनसे कोई कमीशन और इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, बिल्कुल भी। मैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ। आप उनसे डायरेक्टली जाकर के उनसे बातचीत करें और वो सर्टिफ़ाइड भी हैं। ठीक है? तो उनके पास लाइसेंस भी है। तो इमिग्रेशन पे अगर आप आते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप असाइलम का यहाँ पे सोचते हैं तो पहले तो मैं थोड़ी-सी इसकी जो नेगेटिव थिंग है जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि यहाँ पर असाइलम में आने के बाद आप ये सोच के आएँगे कि आप कनाडा से वापस नहीं जाएँगे। क्योंकि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। यू नेवर नो। असाइलम का मतलब ये होता है यूँ कह लीजिए कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान से निकल कर के कनाडा आकर के आपने पनाह-गुज़ीनी अख्तियार की है और अगर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद केस आपका अप्रूव नहीं हुआ अभी तक और आप कहते हैं आप पाकिस्तान जाना है तो ऑफ़ कोर्स इट डज़न्ट मेक सेंस कि जनाब आपको इतना खतरा था, आपकी जान को खतरा था, पाकिस्तान जाएँगे तो आपको मार दिया जाएगा। अब वो खतरा कहाँ गया? तो ये जितना भी ड्रामा है आपको इसको मेंटेन करना है, नॉट ओनली यू, आपके स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, चाहे वो बच्चा 5 साल का है, चाहे वो बच्चा 15 साल का है। आपको वो सारा का सारा ड्रामा हमेशा के लिए मेंटेन करेगा। असाइलम इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। हाँ, हो सकता है लेकिन आप याद रखें कि इसके लिए बहुत सारे जतन आपको करने पड़ेंगे। असाइलम के लिए आपको यहाँ पे विज़िट वीज़ा चाहिए। आपको विज़िट वीज़े पे आप आएँगे, असाइलम फ़ाइल कर दीजिए। पाकिस्तान में आप हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पैसे सिर्फ़ ज़ाया करेंगे। जी हाँ, आप अपने पैसे सिर्फ़ ज़ाया करेंगे। इस तरह के बहुत सारे केसेज़ हैं। अच्छा, मैंने जो कहा है उसकी मैं आई डोंट नो, आई कैन से गारंटी भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन आप कितने पैसे में डील करते हैं, कितना डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, कितने अरसे में होगा, इन सब किसी चीज़ से मेरा ताल्लुक कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको दोबारा इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसकी वीडियो पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ पर ये बात रिकॉर्ड करा देना चाहता हूँ। ठीक है? तो आपकी खुदा ना ख़ास्ता आपकी जान को ख़तरा है पाकिस्तान के अंदर। कराची शहर में ख़तरा है, वो आपसे कहेंगे भाई कराची में ख़तरा है, इस्लामाबाद में तो नहीं है, इस्लामाबाद में मूव हो जाइए। ठीक है ना? तो ये तमाम वजूहात को देखते हुए
आपका जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएगा आपके लिए। उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता भी दूँगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। उसने ऊपर से गुज़र जाना है। जी हाँ, कनाडा में असाइलम पहले भी ओपन था, आज भी ओपन है। 2023, 2024, 2025 में कनाडा ने हर साल कम से कम 75,000 लोग लेने हैं। पूरी दुनिया से, सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं, सिर्फ़ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से लेने हैं कनाडा ने लोग। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। आप सबसे पहले कमेंट करने से पहले कमेंट तो आप कीजिए, लेकिन लिंक में दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, यानी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। उसमें क्लिक करके सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप जब जॉइन कर लें, ताकि आपको अपडेट, जो कि मैं बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाता हूँ, बाज़ औक़ात जो अपडेट्स सिर्फ़ होती हैं, वीडियो नहीं, जो अपडेट्स होती हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। सबसे पहले तो उसको जॉइन कर लें, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और लम्हा ब बालम्हा अपडेट्स अगर आपको चाहिए होती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी अपडेट्स कनाडा के हवाले से, मुख्तलिफ़ हवालों से इंशाअल्लाह अब आनी शुरू होंगी। अल्लाह ताला आप लोग सबको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।